Okay. Hello everyone. Today is our 10th lecture of sequential circuit. So आज हम इस वीडियो में कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमने हमारे जो चार फ्लिप फ्लॉप्स थे उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया। एस आर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। सो अब उसी में हम कन्वर्जन करना सीखेंगे कि जैसे कि हमें एस आर फ्लिप फ्लॉप से किसी और फ्लिप फ्लॉप बनाना हो तो वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप टू जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। मतलब हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप होगा और हम उसमें से जेके फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, ठीक है। सो देखते हैं हम। ओके। सो सबसे पहले जो अगर हम देखें कि हमें जब एस आर फ्लिप फ्लॉप से अगर जेके फ्लिप फ्लॉप में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके मेन 3 स्टेप होता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, ठीक है, जिसमें हम टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पर और हम एक नई चीज सीखेंगे जिसको हम बोलेंगे एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन टेबल। मतलब किसी भी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल क्या होगा। एक्साइटेशन टेबल ऐसा होगा कि हमारे जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल होते हैं उसमें क्या होता है, इनपुट होते हैं। जैसे कि एस आर की बात करें तो एक ही एस की रो होती है, एस की कॉलम होती है, देन आर की कॉलम होती है, ठीक है, और फिर क्यू की कॉलम होती है। ओके। और उसके बाद क्यू एन प्लस वन मतलब कि उसकी नेक्स्ट स्टेट, मतलब कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट होती है, जहां पर ये हमारा आउटपुट होता है और ये 3 हमारे इनपुट होते हैं, ठीक है। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बोलते थे, ठीक है। सो एक्साइटेशन टेबल क्या होता है कि हमारे पास जो Q और क्यू एन प्लस वन मतलब कि जो प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट होती है वो दी गई होती है, ठीक है। और उस पर से हमें मतलब कि इनपुट्स की वैल्यू डिफाइन करनी होती है, उसको बोलते हैं हम एक्साइटेशन टेबल। अब जैसे कि हम एस आर फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल की बात करें तो उसमें क्या क्या होगा, क्यू दिया होगा, क्यू डैश मतलब कि मैं इधर क्यू डैश मतलब कि सिंपली सिर्फ नोटेशन दे रहा हूँ, क्यू डैश मतलब कि वो कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं, क्यू डैश मतलब कि नेक्स्ट स्टेट मतलब कि क्यू एन प्लस वन वो, एंड देन फिर क्या, एस एंड आर, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी ये चीज दे दी गई होगी और उस पर से हमें एस और आर की वैल्यू डिसाइड करनी होती है, उसको हम बोलेंगे एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। ओके। सो अब कन्वर्जन पर आ जाता है कि कन्वर्जन में अगर हमें करना हो एस आर टू जेके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें जो फ्लिप फ्लॉप दिया गया हो, जो फ्लिप फ्लॉप दिया गया हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ड्रॉ करनी है, ठीक है। जो यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक टेबल हुई किसकी, जेके की। और अब हमें जाना किसमें, एस आर फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। सो एस आर टू जेके फ्लिप फ्लॉप में जाना है, ठीक है। कन्वर्जन क्या लिखा है हमने, एस आर फ्लिप फ्लॉप टू जेके फ्लिप फ्लॉप, मतलब कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में से जेके फ्लिप फ्लॉप बनाना है। ओके। सो हमें जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल सबसे पहले हम बना लेंगे और जो हमें एस आर फ्लिप फ्लॉप है उसकी हम एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये वाली फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि हमें इनपुट ही डिसाइड करने हैं, ठीक है। मतलब कि जिसमें हमें जाना है उसकी एक्साइटेशन टेबल और जो हमें दिया गया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। सो सबसे पहले मैं जेके की कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। जिसमें हम सारी कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेंगे, जिसमें टोटल 8 कॉम्बिनेशन आएंगे जे के एंड क्यू एन के, मतलब कि प्रेजेंट स्टेट के साथ। सो अगर जे के 0 है तो वो 0 का 0 देगा, 1 है तो 1 का 1 देगा मतलब कि होल्ड स्टेट, फिर 0 1 पर रीसेट मतलब कि 0 कर देगा, 1 0 पर सेट मतलब कि 1 कर देगा, एंड 1 1 पर टॉगल मतलब कि कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। मतलब कि अगर क्यू एन हमारा 0 हो और उसके नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो क्या होगा,
मतलब कि 0 का 0 मतलब क्या, होल्ड। अब याद करने की कोशिश करो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में होल्ड स्टेट कौन से इनपुट में आ रही थी, दोनों एस और आर 0 0 हो तभी, है ना। सो एस और आर की वैल्यू 0 0 होगी तभी हमारा जो आउटपुट है वो होल्ड करेगा, मतलब कि तब 0 का 0 आएगा। सो एक तो कॉम्बिनेशन है 0 0 हो सकता है। देन क्या है कि दूसरा क्या, 0 दूसरा कब आ सकता है हमारा आउटपुट में, मतलब कि यहाँ पर 1 हो तो भी 0 आ सकता है। वो कब आएगा, मतलब कि आउटपुट नेक्स्ट स्टेट 0 कब आ सकती है दूसरी बार, जब रीसेट पिन हो। रीसेट पिन मतलब कि रीसेट पिन 1 हो, मतलब कि 0 1 पर, ठीक है। और इस दोनों को हम कंबाइन करें तो क्या 0 एस की वैल्यू तो 0 फिक्स ही होगी, बस आर की वैल्यू फिक्स नहीं होगी जिसको हम डोंट करके नाम से बता देंगे एक्स। सो एक इनपुट तो ये हो गया किसके लिए, 0 0 के लिए। अभी 1 1 की बात करें हम, ठीक है, तो क्या होगा कि 1 1 भी होल्ड ही जैसा ही है, तो सबसे पहले तो एस और आर दोनों वैल्यू 0 हो जानी चाहिए तभी वो होल्ड करेगा। दूसरा आउटपुट क्या इधर है, 1 है, मतलब कि सेट, मतलब कि सेट पिन 1 होगी तभी भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये कर दूंगा, मतलब कि दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, एस डोंट केयर और आर 0, ठीक है। यहाँ पर 0 0 हो रहा है, सो क्या होगा सेम 0 0 एक तो होल्ड स्टेट पर एंड 0 1 रीसेट स्टेट पर, तो वही 0 एंड डोंट केयर। यहाँ पर क्या है कि 1 0 मतलब 1 का 0 हो रहा है। 1 का 0 कब होगा, एक तो 0 0 1 का 0 हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट स्टेट हमारी 1 है और नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो उसका मतलब क्या कि ये रीसेट हो जा रहा है, मतलब कि रीसेट पिन 1 होगी और सेट पिन 0 होगी, ओके। सो वो हमारा एक और आउट इनपुट हो जाएगा। देन अगर हम 0 से 1 जा रहे हैं तो क्या होगा, मतलब कि नेक्स्ट आउटपुट 1 हो गया, मतलब कि सेट 1 हो गया, सेट पिन 1 और रीसेट पिन 0। सो दूसरा इनपुट क्या हो गया, 1 0, ठीक है। और अगर हम 1 1 की बात करें हम, मतलब 1 से 1 जा रहा है तो 1 से 1 क्या होगा, होल्ड होगा, तो एक तो 0 0 आएगा और पिन 1 हो रही है तो सेट पिन 1 होगी और रीसेट पिन 0, मतलब कि डोंट केयर एस एंड आर 0, ओके। फिर हम बात करते हैं 0 से 1, ठीक है। 0 से 1 मतलब नेक्स्ट स्टेट क्या है अपनी, 1 है, तो वो सेम सेट पिन 1 एंड रीसेट पिन 0। और 1 से 0 क्या है, 1 से 0 मतलब नेक्स्ट स्टेट 0 है, मतलब कि रीसेट पिन 1 एंड सेट पिन 0। तो ये हमारे आउटपुट्स हो गए, ओके। सो कुछ इस तरीके से हमारे एस और आर के आउटपुट डिफाइन होंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए एक्सप्रेशन। सो फॉर दैट हम सेपरेट एक एस इनपुट के लिए के मैप बनाएंगे जिसके इनपुट्स क्या होंगे, जे के एंड क्यू एन, और आर के लिए हम के मैप बनाएंगे जिसके इनपुट सेम होंगे जे के एंड क्यू एन, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं कि अगर हम एस के बारे में बात करें तो 1 कहाँ कहाँ पर आ रहा है वो, एक तो ये 0 0 1 पर डोंट केयर है, सो 0 0 1 मतलब कि 1 पर, सो यहाँ पर मैंने डोंट केयर रखा है। फिर कहाँ पर है, एक यहाँ पर 1 0 0 1 0 0 पे 1 है वो, मतलब कि यहाँ पर मैंने 1 रख दिया। फिर आगे 1 0 1 मतलब कि 6 सॉरी 5 5 पर 1 है, 5 पर क्या है, 5 पर डोंट केयर है, तो 5 पर मैं डोंट केयर रख दूंगा। एंड देन क्या है कि दूसरे कहाँ पर 1 आ रही है, 1 1 0 मतलब कि 6 पर, तो मैंने यहाँ पर 1 रख दिया, ठीक है। अब मैंने इसी को मैंने पैर बना दिया, एक ये 4 एंड 6, मतलब कि डोंट केयर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। 4 और 6 की अगर मैं कंपेयर बना दूं तो हमें क्या इक्वेशन में क्या मिलती है कि जे कांस्टेंट है और इधर ऊपर क्या कांस्टेंट रह रहा है, 0 0 मींस क्यू एंड डैश, मतलब कि एस इक्वल टू क्या हो गया, जे क्यू एंड डैश। सेम अगर आर के बारे में बात करें हम, तो आर कहाँ कहाँ पर, एक तो 0 0 0 पर मतलब कि 0 पर डोंट केयर रह रहा है, फिर 0 1 0 मतलब कि 2 पर, फिर मतलब कि 0 एंड 2 पर मैं डोंट केयर रख देता हूँ, रख दिया। देन एक 0 1 1 मतलब कि 3 पर 1 आ रहा है और 7 पर 1 आ रहा है, मतलब कि 3 एंड 7 पर मैंने 1 1 रख दिया, और उसको अगर मैंने पेयर बनाई तो क्या हो गया, आर के क्यू एन इक्वल टू आर हो गया, ठीक है। सो ये हो गए हमारे एस और आर में हमें क्या रखना है वो, ठीक है। अब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे लास्ट स्टेप 3,
ठीक है, मतलब कि जो हमारा ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, अब एस के इनपुट में क्या है, इधर जे क्यू एन डैश है, मतलब कि एक इनपुट जे क्यू एन डैश, मतलब कि हम एंड गेट का यूज करेंगे, उसके इनपुट क्या होगा, एक जे होगा, एंड क्यू एन डैश मतलब कि ये होगा। सो वो हमारा जाएगा इनपुट के तौर पे एस बराबर, ठीक है। देन आर क्या है हमारा, आर है क्यू एन। सो आर में क्यू एन में अगर हम एंड गेट यूज करें तो एक तो इनपुट के हो जाएगा और दूसरा क्यू एन, और उसका जो आउटपुट होगा वो आर इनपुट बन जाएगा, ठीक है। और वो कुछ तरीके से जे के फ्लिप फ्लॉप के तरीके से काम करेगा, ठीक है। और अगर उसके अंदर की स्ट्रक्चर देखनी हो तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ओके, सो ये था कन्वर्जन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप टू जे के फ्लिप फ्लॉप। मेन पॉइंट क्या था, फर्स्ट स्टेप जिसमें क्या याद रखना है हमें कि एस आर फ्लिप फ्लॉप टू जे के फ्लिप फ्लॉप, मतलब कि हमें एस आर दिया गया होगा और जेके में जाना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो फ्लिप फ्लॉप दिया है, एस आर फ्लिप फ्लॉप दिया है, उसके हमें एक्साइटेशन टेबल बनानी होती है, और जो फ्लिप फ्लॉप में हमें बनाना है, मतलब कि जाना है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनानी है, ठीक है। उसी पर से हम सीधा उसके बाद तो सिंपल है कि स्टेप 2 में के मैप बना के सॉल्व कर देंगे, एंड देन उसी को स्टेप 3 में इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। सो ये था कन्वर्जन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप टू जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। आगे हम और ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फॉर द स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।